हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखा था और हमने इसकी 1-2 क्लासें लगा भी ली है। आज अपन इसका 7, 8, 9 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इस क्लास में कंप्लीट भी करेंगे। पीछे वाली क्लासें आपने देख भी ली होगी 6 नंबर क्वेश्चन तक, और पीछे 4.1 और 4.2 हमने कंप्लीट कर लिया, वो भी क्लास आपने अच्छे से देख ली। चलेगा, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर जी अब की बार आप सिलेबस पूरा करवाओगे क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे अच्छे आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, निःशुल्क रहेगा। इसके बाद में आपके जो डेस्क वर्क आती है संजीव की हो या एक्सीलेंट की, वो भी अपन कंप्लीट करेंगे। और ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इससे जुड़ जाइएगा। जो भी अपडेट आएगी 10th क्लास से रिलेटिव कोई भी अपडेट होगी, या परीक्षा से संबंधित है, या कोई एडमिट कार्ड से संबंधित है, या कोई नंबरों से संबंधित है, जो भी है यहाँ पे आपको डाल दी जाएगी। इसमें हम एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें सभी को ऐड कर देंगे और वहाँ पे अपन जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो डाल देंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा। चलिएगा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। आज की क्लास का पहला 7 नंबर क्वेश्चन है। वैसे तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें दिया गया है 180। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन मान लेते हैं जो भी क्वेश्चन नंबर 7 है। माना पहली संख्या या बड़ी संख्या भी मान सकते हैं। माना पहली संख्या इज इक्वल टू x और दूसरी संख्या इज इक्वल टू y। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इनके वर्गों का अंतर दिया गया है। क्या ये भी लिखेंगे? वह दिया है संख्याओं के वर्गों का अंतर। क्या दिया गया हमें? संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है 180। संख्याएं कौन कौन सी हैं? x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब ये थोड़ा सा आपको समझने, मैंने ये लाइन लिखी है लेकिन पहले हिंदी में भी लिख रखा है। संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहली संख्या x है, इनका वर्ग क्या होगा? x स्क्वायर होगा। दूसरी संख्या y है, इसका वर्ग क्या होगा? y स्क्वायर होगा। पहली संख्या के वर्ग x स्क्वायर माइनस, यानी अंतर दिया गया है तो माइनस करोगे। अगर प्लस दिया, योग दिया जाता है तो प्लस का साइन आता, अगर गुणा दिया जाता है तो यहाँ पे क्रॉस आता, और भाग का बोला जाता है तो यहाँ पे भाग का चिन्ह आता है। अंतर दिया गया है तो दोनों का अंतर कर दीजिएगा और दोनों का रिजल्ट कितना आता है? 180 आता है। 1 नंबर इक्वेशन बन जाती है यहाँ पे। अब आगे चलकर ये बात भी बोलता है कि छोटी संख्या का वर्ग, यही बात बोला है इसने कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब देखिएगा, छोटी संख्या क्या है? वह छोटी संख्या का वर्ग क्या है? y स्क्वायर। भी छोटी संख्या तो आपको पता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा रहे हैं तो यहाँ पे y है छोटी संख्या। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है? x है, यानी पहली संख्या क्या है? x है। x का 8 गुना है, x को 8 से गुणा कर दिया, रिजल्ट क्या आ गया? स्टूडेंट बताइएगा। y स्क्वायर बराबर 8x। समीकरण नंबर 2। ये 2 रिजल्ट आपके पास में प्राप्त हो चुके हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 से y स्क्वायर बराबर 8x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन। क्या बोला? सेकंड नंबर इक्वेशन से y की स्क्वायर का मान 1 में पुटअप करते हैं तो क्या बनता है? हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी, जैसे आपकी मर्जी कैसे करें। अब देखिएगा, यहाँ से x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर है। y की स्क्वायर का बटा मान कितना आपने निकाला? 8x। बीच में माइनस का साइन है 8x
और बराबर 180 चल रहा है, बराबर 180 चल रहा है। आप इसको द्विघात पढ़ रहे हैं तो द्विघात में बना लें इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा यहाँ से आपके पास अब बनेगा एक्स की स्क्वायर माइनस में 8x बराबर से इस साइड में ले आओ माइनस के 180 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस प्रकार की यानी द्विघात इक्वेशन बन गई आपके पास, द्विघात तरीके की इक्वेशन बन गई है। अब इसके फैक्टर करने, या तो अब आप जानते हैं या तो पूर्ण वर्ग विधि लगाओ, श्रीधराचार्य या द्विघात सूत्र वाली लगाओ, या इसके फैक्टर हो रहे हैं आसानी तो फैक्टर कर दो। अब गुणा करने पे तो आना चाहिए माइनस के 180, जोड़ें घटाएं तो आनी चाहिए माइनस के 8x। तो ऐसी दो संख्याएं अगर आपके पास मौजूद हैं तो आसानी से कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माइनस के 18x, मैंने लिख दिया प्लस के 10x, प्लस के 10 ही लिखूंगा क्या, हाँ 10x माइनस के 180 बराबर 0। पहला और अंतिम चेंज नहीं होता बेटा, बीच वाला ही चेंज होता है। मैंने लिखा है माइनस के 18x और प्लस के 10, 18 में से 10 को निकाल दो, माइनस के 8 बचेंगे और दोनों का आपस में गुणा करोगे 18 दाएं 180, प्लस और माइनस है तो माइनस आएगा, x गुणा x की स्क्वायर आएगा। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? क्लास को लाइक शेयर करें। फर्स्ट दो में से अगर अपन को कॉमन लेने को बोले तो यहाँ पे x कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x माइनस में 18 बच गया। बेटा यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, x की स्क्वायर था, x बचेगा, 18x था, 18 बचेगा। अब ऐसा ही मान यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 0 चल रहा है, x माइनस में 18 आएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे आपने लिख दिया x, तो आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया 10 किसका, प्लस का निकाल लिया, साइन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे x माइनस में 18, ये आएगा x प्लस 10 बराबर 0। एक बार तो आप लिखेंगे x माइनस में 18 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का है, इस साइड में जाके किसका बनेगा, प्लस का 18 बन जाएगा। किसका बन जाएगा, प्लस का 18 बनेगा। यहाँ से x का मान कितना आएगा, दूसरी साइड जाएगा माइनस के 10 बनेगा, माइनस के 10 बनेगा। अब आपके पास में यहाँ से x के 2 मान आ गए। अब आपको चेक करना है y का मान कितना आता है। क्या चेक करना है बेटा, y का मान कितना आता है। तो मैं देखिएगा सबसे पहले x का मान 18 उठाते हैं। यदि x बराबर 18 हो तो y का मान कहाँ से आएगा। यदि x बराबर 18 हो तो y का मान यहाँ से निकाल लो आप, यहाँ से निकल जाएगा y का मान, गुणा कर दो आप, गुणा करोगे तो ये यानी y का स्क्वायर इज इक्वल टू, समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो 8 गुणा x है, x का मान 18 है तो 8 गुणा 18 मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64, 8 1 8, 8 और 6 14, 144। तो y स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे 144 पे रूट लगेगा, 144 पे बेटा यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, इस पे क्या लगेगा, रूट लगेगा। रूट लगेगा 144 का वर्गमूल क्या होता है, वैसे तो प्लस माइनस आपको लिखना है, प्लस माइनस 12, क्या लिखोगे, प्लस माइनस में 12 लिखोगे। अब देखो अगर आप x का मान एक बार सपोज करके देखना, x का मान अगर आप यहाँ पे रख रहे हैं माइनस के 10, x का मान कितना रख रहे हैं, माइनस के 10 रख रहे हैं, तो देखो क्या होगा, y बराबर y स्क्वायर बराबर 8 गुणा माइनस के 10, तो ये आएगा माइनस के 80। माइनस के 80 मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, तो यहाँ पे आएगा रूट में माइनस में 80, जो कि संभव नहीं है, आयटा बन जाता है। क्या बन जाता है, आयटा बन जाता है बेटा। तो ये तो आपको लेना ही नहीं है, माइनस 10 वाला नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, रीजन भी बता दिया मैंने। अगर आप 2 नंबर समीकरण में रखोगे तो माइनस का 80 हो जाएगा, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। माइनस आ गया साथ में, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, इस पे रूट लगेगा, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने ऊपर एक क्वेश्चन किया था वो मैं बता देता हूँ, 4.3 का ही था, पहले का चौथा क्वेश्चन था। वहां पे आपने लिखा था d का मान माइनस के 31, क्या लिखा था, d का मान माइनस 31 लेस देन 0। यहाँ पे इसके मूल काल्पनिक हैं और ये संभव नहीं है,
वास्तविक नहीं, काल्पनिक हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये बात आपने लिखी थी और बाद में आपने आगे जाके ये प्रूव भी कर लिया था कि क्यों, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपने प्रूव भी कर लिया था कि क्यों नहीं निकाल सकते। वहाँ पे रूट में माइनस, रूट के अंदर -31 आ गया था, इसलिए नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे भी रूट के अंदर -80 आ गया, तो इसलिए इसको नहीं निकाल सकते। ये आपको शो करके नहीं दर्शाना है, शो करके नहीं बताना है, कोई ज़रूरी नहीं इसकी प्रूव करने की। आगे इसको कंटिन्यू करते, ये थोड़ा दिमाग में रखना है आपको कि सर ने ये x बराबर -10 क्यों नहीं लिया। ठीक है, अब आपके पास में रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। माना पहली, अतः लिखोगे क्या, अतः पहली संख्या 18, तो दूसरी संख्या क्या होगी, +12, y का मान 12। यदि x बराबर 18 तो y बराबर -12, ये दो कंडीशन आ जाएगी। यानी x बराबर आपने लिखा पहली संख्या x बराबर 18, कोई बात नहीं ऐसे ही लिख सकते हैं, x बराबर 18 तो y बराबर +12, x बराबर 18 तो y बराबर -12, दो मान आए +-12, तो x का मान तो एक ही रहेगा लेकिन y का मान चेंज हो जाएगा, प्लस एक बार प्लस रहेगा, एक बार माइनस रहेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या अच्छे से? अगर फिर भी थोड़ी दिक्कत लग रही है तो एक बार दोबारा रिवीजन मार लीजिएगा, जल्दी जल्दी चलेगा। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बार इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 सभी को पढ़ना है अच्छे से। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्या बोला गया है, इसके बाद में हमें क्वेश्चनों को हल करना होता है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है भाई? 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई ट्रेन है, ठीक है, एक समान चाल से कर रही है, चाल में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में ये बोला कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए, अगर चाल किसी की बढ़ा दी जाए तो आपको पता है टाइम कम लगेगा, अगर चाल घटा दी जाती है तो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक, अब इसके बाद में इसने बोला है तो वह दूरी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। तो आपको ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है, ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। पहले कोई ट्रेन है इस प्रकार से जा रही, यहाँ से कोई ट्रेन है चल रही है, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। अब क्या किया, ट्रेन की चाल बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? यही ट्रेन है, वही दूरी है, लेकिन अब की बार x + 5 कर दी चाल। कितनी कर दी? x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ तेज चलेगी तो वही दूरी 1 घंटा कम समय में तय कर देगी। चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, अगर चाल धीमी कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दूरी सेम है, 360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन जा रही है। ठीक, अब चलो मान लेते हैं हमें पूछा क्या गया, क्वेश्चन के एंड तक जाना है, हमें ट्रेन की चाल बतानी है। तो मान लिया ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, अब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पे नई चाल, इस प्रकार से लिखो। अब रेलगाड़ी की, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, बारिश का मौसम है, बढ़िया माहौल है, पढ़ना है अच्छे से। अब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर नई चाल क्या आएगा? नई चाल बराबर
x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सपोज कीजिए x का मान आपके पास में 80 आ जाता है तो नई चाल दोबारा क्या हो जाएगी, 85 हो जाएगी। अगर x का मान 100 आ जाता है तो नई चाल 105 हो जाएगी, यानी 5 बढ़ाना है जो पहले चाल चल रही है वो। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पे नई चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। दिया है कुल दूरी है 360 किलोमीटर। कितना है भी, 360 किलोमीटर है। अब आपको किस में अंतर दिया गया है, समय में अंतर दिया गया है। समय में अंतर होगा तो देखिएगा समय बराबर क्या होता है, समय यानी t से रिप्रेजेंट करते हैं दूरी, ये आएगा दूरी को डिस्टेंस से d से रिप्रेजेंट करते हैं। और चाल क्या आएगा नीचे, चाल को स्पीड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल या t इज इक्वल टू डी अपॉन में, ऐसा आएगा। आगे अब देखिएगा t1 निकालें। t1 जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूरी तो 360 है, नीचे आएगा x, एक नंबर समीकरण। वह t2 यानी दूसरा समय, यानी जो नई चाल से कितना समय लगेगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे दूरी कितनी है 360 और यहाँ पे चाल कितनी हो गई x प्लस 5, नई चाल कितनी बटा x प्लस 5। अब सर जी आप समय क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें अंतर किस में दिया गया, जो 1 घंटे का अंतर दिया गया वो किस में दिया गया है, हमें समय में अंतर दिया गया है, तो हमें समय निकालना पड़ेगा। अब ऐसा क्वेश्चन पीछे हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको कि अगर किसी भी नंबर में कोई भी भिन्न होती है, अगर ऊपर वाला अंश बराबर होता है, ये दोनों अंश है, मान लीजिए 100 ये है 100 ये अंश है, अंश दोनों का बराबर है। अगर दोनों का हर अलग अलग है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, दोनों का हर अलग अलग है, कहने का मीन्स ये हर छोटा है ये हर बड़ा है, तो भिन्न कौन सी बड़ी होगी, जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। इन दोनों में अंश तो 360 है, लेकिन हर यहाँ पे x है, यहाँ पे x से कुछ बड़ा है, x प्लस 5 है तो x से बड़ा है, x से बड़ा है तो ये हर छोटा है, ये हर छोटा है तो ये भिन्न क्या है, बड़ी है, ये भिन्न क्या है, बड़ी है। आप निकाल भी सकते हैं, ये कितना आएगा 25 चौके 100, ये कितना आएगा 20 पंजे 100, तो ये रिजल्ट 25 है, ये 20 है। आप देख पा रहे हैं कि 25 बड़ा है 20 से। तो यहाँ पे हमें दिया है समय में अंतर, और समय में अंतर कितना दे रखा है 1 घंटा। कितना दे रखा है 1 घंटा। यहाँ पे समय में अंतर आप निकालेंगे t1 माइनस t2, t1 माइनस में t2 बराबर 1 घंटा। t1 का मान रख दो, t1 का मान कितना है 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1 घंटा, बराबर 1 घंटा। अब इसको हल कर लेते हैं, ये तो पुराने वाला क्वेश्चन बन गया, चलो फिर भी हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ पे देखो x प्लस 5, नीचे एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आएगा, गुणा कर दो दोनों को, x और x प्लस 5 आपने गुणा कर दिया। इसके बाद में देखिएगा बेटा क्या होगा, इस नंबर में पूरे में x का भाग लगाते हैं तो x से तो x कट जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, x प्लस 5 का गुणा 360 के साथ में करते हैं, 360 के साथ में किसका मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 5 का, माइनस में। अब यहाँ पे ये देखो x प्लस 5 का भाग इसमें लगाते हैं, x प्लस 5 से x प्लस 5 कटेगा, बचेगा x का मल्टीप्लाई करते हैं 360 के साथ में, तो ये आ जाएगा 360x बराबर 1, यही है ना, 1 लिख दिया मैं, छोटा कर दो 1, ठीक। अब अंदर मल्टीप्लाई करो इनका 360 का, तो 360x प्लस
5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिये 15 तो 1 होते हैं, 6 पंजे 30, 301 होते हैं, तो 1500 और 300 1800 आ जाएगा। माइनस के 360x डिवाइड बाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 1/1 लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकते हैं सर जी? हाँ ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसको भी काट सकता हूँ, हाँ काट सकते हैं। अब तिरछा गुणा करवा दो, इस 1 का 1800 के साथ में, इस 1 का इसके साथ वज्र गुणा करवाओगे, रिजल्ट आएगा एक्स की स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। इसको इस साइड में ले आओ, ये बनेगा एक्स की स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1800, माइनस के 1800 बराबर 0। क्या सही आया? एक्स की स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 1800, इस साइड में आके माइनस का 1800। अब इसके फैक्टर कर दो, ऐसी दो संख्याएं लेके आनी है जिनका मल्टीप्लाई तो हमारे पास में 1800 आ जाए, जोड़ें घटाएं तो 5 आ जाए। तो आप जानते हैं 40 का वर्ग कितना होता है? 40 का वर्ग आप जानते हैं 1600 होता है, हमें तो लेके आना है 1800। तो क्या करें, एक ऐसी संख्या उठाएं, 45 गुना 40 कर दें, 1 0 आएगा। अब इसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 और 4 चौके 16 और 2 18, यानी 45 और 40 का मल्टीप्लाई करें, हमारे पास में 1800 आ रहा है। अब प्लस का 45 ले लिया, माइनस का 40 ले लिया, तो प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 5 हमें बचाना है। तो कीजिएगा, क्या बनेगा, एक्स की स्क्वायर प्लस में 45x प्लस, दोनों ही प्लस के नहीं लेने, एक प्लस का लेना है, एक माइनस का लेना है, हमें तो प्लस के 5 ही बचाने हैं, बाकी कैंसिल होना चाहिए। तो आपने उठा लिया 40x और माइनस के 1800 बराबर 0। अब देखिएगा बेटा, फर्स्ट दो में से आपने x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 45 और यहाँ पे बनेगा x प्लस 45। लेकिन थोड़ा सा ये भी समझना, यहाँ पे आपने माइनस का 40x लिख रखा है, ये प्लस का x आ गया, तो क्या कॉमन ले लिया आपने? माइनस के 40। क्या कॉमन ले लिया आपने? माइनस के 40 कॉमन ले लिया। अब देखिएगा, बस क्वेश्चन हो गया है, स्पीड आ गई है, इतना मान देखते ही आपको पता हो गया होगा कि स्पीड क्या आएगी ट्रेन की, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 45 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे x और यहाँ पे कितना बच गया आगे? 40 बराबर 0। अब देखो, x प्लस 45 दोनों में है, यहाँ पे x बच गया, माइनस में 40 बराबर 0। अगर ऐसी कोई भी इक्वेशन आपको दे दे, x गुणा 5 गुणा 7 गुणा y गुणा b बराबर 0, तो सभी के बराबर 0 होगा। x बराबर 0 होगा, या 5 बराबर 0 होगा, या 7 बराबर 0 होगा, या y बराबर 0 होगा, या b बराबर 0 होगा, ठीक। किसी न किसी के बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर 0, जो भी वैल्यू गुणा में है तो सभी के बराबर हम क्या करेंगे? 0 0 रखेंगे, चेक करेंगे कि x का मान कितना आता है। चलो एक बार तो लिखेंगे x प्लस 45 बराबर 0, तो x का मान आएगा माइनस के 45। एक बार रखेंगे या x माइनस 40 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा? प्लस के 40 आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपने क्या माना था? x माना था रेलगाड़ी की चाल, और रेलगाड़ी की चाल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। कोई दूरी आए तो माइनस में नहीं हो सकती, कोई समय आए तो माइनस में नहीं हो सकता। आप जान गए होंगे कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः रेलगाड़ी की चाल या ट्रेन की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और नई चाल क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर बढ़ा दें तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी नई चाल हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत? लीजिएगा स्क्रीनशॉट अच्छे से। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये और भी बढ़िया क्वेश्चन है, सभी इसको थोड़ा सा हार्ड मानते हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा इसको किस प्रकार से अपन अंजाम देते हैं।
दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलेगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, साथ में क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ, तो आपको भी अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। अपनी अपनी बुक सभी के पास है, बुक खोल लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। यानी दो नल हैं और दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो किसी हौज क्या होता है, पानी की हौदी बोल सकते हैं, पानी की टंकी बोल सकते हैं, और घरेलू भाषा में इसको कुंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, पानी का कुंड। उसको 9 सही 3/8 घंटे में भर रहे हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। एक बड़े व्यास वाला नल है, यानी एक मोटा नल है, एक पतला नल है, दोनों अलग अलग साइज के हैं और दोनों अलग अलग टाइम ले रहे हैं। यानी बड़े व्यास वाला नल है वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है हौज को भरने में। तो बताइएगा दोनों द्वारा अलग अलग हौज को भरने में कितना समय लिया जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, हमें तो दोनों का अलग अलग टाइम बताना है, तो किसी एक का मान लिया बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय कितना आएगा, x घंटे। क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 9, माना बड़े व्यास वाला नल हौज को भरेगा बराबर x घंटे। हौज को भरेगा कितने घंटे में, यानी माना बड़े व्यास वाला नल हौज को भरेगा बराबर x घंटे में भरेगा, और छोटे व्यास वाला नल हौज को भरेगा बराबर कितने घंटे में भरेगा, x + 10 घंटे में। ये कैसे लिख दिया, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि छोटे व्यास वाला नल 10 घंटे ज़्यादा लेगा बड़े व्यास वाले नल से, ठीक है। ये तो है पूरा काम करने का, ये तो क्या है, इनके पूरा काम करने का टाइम है। कि जैसे मैं बोलूँ कि कोई व्यक्ति है, जैसे मेरे पे ही मान लीजिए, मैं किसी काम को यानी रोशन है, वो किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि रोशन द्वारा 1 दिन में किया गया काम कितना होगा, यानी किसी भी काम को मैं 2 दिन में पूरा कर देता हूँ, तो रोशन द्वारा 1 दिन में किया गया काम यानी 1/2 यानी आधा काम रोशन 1 दिन में करेगा और आधा काम 1 दिन में। कार्य क्षमता तो यही बोलेगी। भी मान लीजिए मैंने किसी काम का 3 हिस्सा 1 दिन में कर दिया और बाकी 1 हिस्सा मैंने अगले दिन किया, वो मायने नहीं रखता। मैथमेटिक के कैलकुलेशन के अनुसार अपन क्या मानेंगे कि आधा काम 1 दिन में किया है और आधा काम 1 दिन में किया, तभी तो वो 1-2 दिन में पूरा काम कर देगा। तो 1 दिन में आधा काम करेगा, तो आपने क्या कर दिया, पूरा काम 2 दिन में कर रहा है तो आधा काम 1/2 दिन में करेगा, ठीक है। या 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/2 दिन, ये भाग आ जाता है। इसी प्रकार से अगर आपसे ये बोले कि बड़े व्यास वाला नल एक हौज को x घंटे में भरता है, x घंटे में भरता है, तो बताइएगा 1 घंटे में कितना भाग भरेगा। यानी हमें उनकी कार्य क्षमता लेके आनी है। क्या लेके आनी है, कार्य क्षमता लेके आनी है बेटा। तो कार्य क्षमता तो अपन निकालेंगे किस प्रकार से, चलो, लेकिन सब इससे पहले कि अपन एक टाइम लिख लेते हैं। दोनों हौज द्वारा दिया है दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय बराबर 9 सही कितना दे रखा है, 9 सही 3/8 घंटे। ये बेटा मिश्र भिन्न में है, भिन्न में बनाओ।
8 नीम 72, 72 ऊपर वाला जोड़ते हैं, ये तो गुणा करते हैं नीचे वाला, 8 नीम 72, 72 और 3 75, 75 बटे 8 घंटे, 75 बटे 8 घंटे। अब देखिएगा बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में x घंटा लिया जाता है, तो 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल हौज को भरेगा। लिखेंगे एक कार्य क्षमता निकाल रहे हैं 1 घंटे की, 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल हौज को या हौज का भाग भरेगा, कितना भाग भरेगा या हौज को भरेगा, इजिकल टू कितना भरेगा 1/x भाग, 1/x भाग। जैसे आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल किया था, कोई व्यक्ति है किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा 1/2, 1/2 हिस्सा करेगा। इसी प्रकार से आपने यहाँ पे मान लिया 1 घंटे में बड़े व्यास वाला नल हौज को भरेगा इजिकल टू 1/2 भाग, तथा आगे लिखोगे 1 घंटे में छोटे व्यास वाला नल हौज को भरेगा इजिकल टू 1/x + 10 भाग। भी छोटे व्यास वाला नल कितना टाइम ले रहा है हौज को भरने में, x + 10 घंटे का। कितना टाइम ले रहा है x + 10 घंटे का, तो एक यहाँ पे लिखोगे 1 घंटे, ठीक है। 1 घंटे में छोटे व्यास वाला नल हौज को भरेगा 1/10 भाग भर देगा इसका। इसी प्रकार से आप 1 घंटे की कार्य क्षमता निकाल रहे हैं इनकी, तो टोटल जो टाइम लिया जाता है वो 75/8 घंटे लिया जाता है। तो एक भाग को भरने में कितना टाइम लेगा ये भी निकालें भाई। टोटल भाग भरने में, पूरा हौज को ऊपर तक भरने में टाइम लिया जाता है 75/8 घंटे, ठीक है। तो एक भाग भरने में कितना टाइम लिया जाएगा लिखें। इसी प्रकार से हौज का एक भाग भरने में समय लिया जाएगा बराबर 1/75/8, 1/75/8। थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। इसी प्रकार से हौज का एक भाग भरने में समय लिया जाएगा 1/75/8, यानी इसका उल्टा कर दो 8/75 घंटे, 8/75 घंटे समय लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? सभी की कार्य क्षमता आपने 1 घंटे की निकाल ली। अब आपको क्या दिया गया वो लिख देते हैं। यानी दोनों ने कुल मिला के हौज को 1 घंटे में इतना भाग भरता है, ये 1 घंटे में इतना भाग भरता है, और ये एक भाग को भरने में इतना समय लेता है। दोनों को जोड़ दें, इसको बराबर रख दें, तो प्रश्नानुसार ठीक। ये वही क्वेश्चन है जो एक मैन किसी कार्य को 5 दिन में करता है, एक वुमेन किसी कार्य को 10 दिन में करती है। एक मैन किसी कार्य को 5 दिन में करता है, एक वुमेन किसी कार्य को 10 दिन में। कार्य तो वही है, लेकिन वुमेन यानी औरत किसी काम को आराम से करती, धीरे धीरे। आदमी की तुलना में काम कम करती है, आदमी ज़्यादा काम करता है। दोनों का एलसीएम ले लिया आपने, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया बेटा? 50 आ गया, 50 आ गया। यानी टोटल काम कितना आ गया? 50 काम करवाना है, ठीक है। और आप इसका जो निकालेंगे, 1 दिन की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, तो यानी 1 दिन में वो कितना काम करता है। आदमी 1 दिन में कितना काम करता है? 50/5 यानी 10 काम करता है। और औरत 1 दिन में कितना काम करती है? 5 काम करती है। तो ये इनकी कार्य क्षमता है कि आदमी 1 दिन में 10 काम करेगा और महिला 1 दिन में 5 काम करेगी। ये कंपटीशन में आता है वैसे क्वेश्चन, लेकिन आपको तो यही दिया गया, तो आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, पूरा डिटेल से करना पड़ेगा ये, ठीक। प्रश्नानुसार लिखेंगे 1/x प्लस लिखेंगे 1/x + 10
बराबर 8/75। 8/75 एलसीएम क्या आएगा जल्दी से बताओ, फटाक आंसर आना चाहिए। गुणा कर दो दोनों का x और x प्लस 10 गुणा कर दिए। अब इसका गुणा इसके साथ में, इसका गुणा इसके साथ में, वही कंडीशन, यानी आपने कर दिया x प्लस 10। क्या कर दिया बेटा, x प्लस 10, बीच में प्लस का साइन, x एकम x इज इक्वल टू क्या आ गया 75 बटे नहीं 8/75 है ना, तो बराबर का सिंबल 8/75। 8/75 x और x कितना x हो गया, जोड़ दो। कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख दें, ऊपर से लेके आते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, x प्लस x 2x प्लस 10 अंदर गुणा करो 20 का, x का x के साथ में x की स्क्वायर प्लस x का गुणा 10 के साथ में 10x, ठीक है, बराबर कितना दिया गया 8/75 दिया गया। तिरछा गुणा कर दो, वज्र गुणा करो भी, वज्र गुणा करोगे तो 8 का गुणा इसके साथ में आ गया 8x की स्क्वायर प्लस 8 दाएं 80x बराबर इसका गुणा कर दो 75 दूनी 150, 2 के साथ में 150x प्लस 75 दाएं 750 है, ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद में देखिएगा, इसको एक तरफ बना लेते हैं, तो ये बनेगा 8x की स्क्वायर प्लस 80x प्लस का 150 है, इस साइड में आएगा माइनस का 150, ये प्लस का है, इस साइड में आएगा माइनस के 750 बराबर 0। तो ये क्या बन जाएगा 8x की स्क्वायर, 80 तो प्लस का है, माइनस के 150 है, तो माइनस के कितने बनेंगे 70 बनेंगे, माइनस के 70x माइनस के 750 बराबर 0। यही है ना, भी माइनस के 70 बचेंगे, x नहीं लगाइए आगे, हाँ x है यहाँ पे, माइनस के 150x, ये प्लस के 80x है, तो माइनस के 70x बनेंगे। अब मल्टीप्लाई करो बेटा, एक बार मल्टीप्लाई नहीं, एक बार है, थोड़ा 2 कॉमन ले लें, 2 को कॉमन ले लें, इन पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 कॉमन आ गया, 4 बचेगा ना, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4x की स्क्वायर माइनस में 35, 70 में 2 का भाग दिया 35x, और 750 में 2 का भाग लगा दिया आपने, 750 में 2 का भाग लगाओगे तो 3 तो 1 आएगा, 7 1 आएगा, 350 700 हो जाते हैं, और हमें तो 750 करने हैं, तो 375 आएगा, 7 आ गया 5 आ गया, इज इक्वल टू 0। ये 2 0 की तरफ चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो 4x की स्क्वायर माइनस के 35x माइनस के 375 बराबर 0, ठीक है। अब हमें ऐसी 2 संख्याएं लेके आनी है जिनका मल्टीप्लाई तो 750 1500, ठीक है, 375 चौके 1500, ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणा तो हमारे पास में आए 1500, और वो भी माइनस का x की पावर 4, जोड़ें और घटाएं तो हमारे पास में आए 35x, किसका माइनस का 35x आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी 2 संख्याएं लिखनी है, 4x की स्क्वायर 35 माइनस के तो आना चाहिए 35, और गुणा करने पे आना चाहिए एक 1500, और वो भी किसके माइनस के 1500x की स्क्वायर, और यहाँ पे आना चाहिए माइनस के 35x। जल्दी सी कमेंट करके बताओ क्या वैल्यूज आ सकती है। अंतर आना चाहिए 35 का, और वैसे अगर अपन करें 50 का मल्टीप्लाई, 50 का मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ में 1500 लेके आना है ना, ठीक है, तो 60 गुणा 25 कितना आएगा रे, 25 छिके 0, 25 छिका 150, 60 और 25 1500 हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो 60 में से 25 निकालें तो क्या 35 बचता है, हाँ राइट बचता है, तो मैंने लिख दिया माइनस के तो 60x और प्लस के 25x, प्लस के 25x, 60 में से 25 निकालोगे 35 बचेगा बेटा, 60 मैंने माइनस का ले लिया, 25 प्लस का ले लिया है,
और माइनस के 375 बराबर 0। फर्स्ट दो में से कॉमन ले लो, क्या बनेगा 4x कॉमन ले लिया, x माइनस में 15 चौके 60 होते हैं, x माइनस 15 बच गया और यहाँ पे भी x माइनस 15 बच गया बराबर 0। x माइनस में 15 बच गया, यहाँ पे 25 था, आपने प्लस के 25 कॉमन ले लिया, प्लस के 25 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बनेगा, ये बन गया हाँ x माइनस में 15 और ये बन गया 4x प्लस 25 बराबर 0। तो यहाँ से x का रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ से x का रिजल्ट आएगा, एक बार x माइनस 15 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा प्लस के 15 और एक बार x नहीं 4x प्लस 25 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा माइनस के 25/4, क्या आएगा माइनस के 25/4। चलो ठीक है, अब क्या बोला, ये माना क्या था, माना बड़े व्यास वाला नल होज को भरेगा x घंटे में। क्या समय कभी माइनस में आता है, माइनस के 25/4 घंटे आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा x, यानी बड़े व्यास वाला नल किसी होज को x घंटे में भरेगा, कहने का मीन्स 15 घंटे में भरेगा। कितने घंटे में भरेगा, 15 घंटे में भरेगा। तो लिखेंगे अतः बड़े व्यास वाला नल होज को भरेगा बराबर 15 घंटे। तो छोटे व्यास वाला नल होज को भरेगा 10 घंटे ज़्यादा लेगा, 15 + 10 25, और छोटे व्यास वाला नल होज को भरेगा बराबर x + 10 यानी 15 + 10 कितना आ गया 25 घंटे, कितना आ गया 25 घंटे इज द राइट आंसर। तो बड़े व्यास वाला नल इस होज को 15 घंटे में भरेगा और छोटे व्यास वाला नल होज को ज़्यादा टाइम में भरेगा। तो इस प्रकार से निकालना है, जो आपसे पूछा गया वही अपन मान लेते हैं। बाद में एक एक दिन की उनकी कार्य क्षमता लेके आते हैं, एक एक दिन की कार्य क्षमता को जोड़ देते हैं, एलसीएम लेते हैं, वज्र गुणा करते हैं, फैक्टर करते हैं, आपके पास में x का मान आ जाता है। माइनस वाला लेना नहीं है, प्लस वाला देना है। एक बार आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था। आज की क्लास में हमने 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।